हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार भरा आशीष। आप लोग भी ठीक ठाक होंगे दोस्तों, हम लोग भी ठीक ठाक हैं। देखो दोस्तों, सुबह का टाइम है, 10 बज चुके हैं और अच्छी सी धूप निकल आई है। जब सुबह हमारे बच्चे स्कूल को गए थे 7:30 बजे, तब इतना कोहरा जैसा लगा था, बाहर धुंध सी लगी हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे कि फरवरी और मार्च का महीना होगा, ऐसा हो रखा था। मौसम ठंडा सा, अभी भी हवा चल रही है लेकिन धूप निकल आई है, अच्छा हो रखा है। देखो उस तरफ को अभी भी ज़रा ज़रा धुंध से लगी हुई है, लेकिन अच्छा हो रखा है मौसम। सुबह के मौसम को देख के लग नहीं रहा था कि धूप आएगी आज, लेकिन धूप आएगी है लगभग। मैं आई थी छत पे झाड़ू लगाने के लिए, उधर भी अभी काम चल ही रहा है। आज कहीं पर छूटा छाटा होगा, जैसे कि मिस्त्री का काम है और लेबरू का जो भी है, लगे पड़े हैं सभी लेबर। पुट्टी प्लम्बर का सबका काम चल रहा है। दीदी करू का प्लम्बर का सामान देख सकते हो, ये तो ये रखा हुआ है यहाँ। कल लेके आए होंगे ये नल के वगैरह जो भी होंगे, पाइप वगैरह, ये सारा ये लेके आए हैं। तो अभी ये प्लम्बर का ही काम है। और ये वाला जो सामान है, इसमें क्या था यार, आधा तो लगा दिया शायद। और ये क्या होगा, अच्छा ये तो गेट पे टाकने, अंदर कपड़े पे टाकने वाला होगा कुछ इसमें, जैसे कि कब्जे वगैरह, कुंडी वगैरह। तो ये जो सामान लेके आए हैं ना, ये सामान लेके आए हैं वहाँ से। कहाँ से, कहाँ है यार, खावड़ी बाज़ार से, उधर चावड़ी बाज़ार। तो ये चावड़ी बाज़ार से लेके आए हैं, जैसे कुंडी वगैरह, ये कब्जे वगैरह, क्योंकि यहाँ मिल रहा था 22-23 हज़ार का, तो वहाँ से लाए हैं वाले 13 हज़ार का। तो अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है। और तो ये वहाँ से लेके आए हैं। किसी को भी जैसे जाना होता है, मकान का काम चलता है, तो आप लोग भी वहीं से ला सकते हो। जैसे इकट्ठा लाना होता है ना ज़्यादा, इसलिए, और इसको कम ला के आना पड़ता है, तो उतना किराया भाड़ा ही लग जाता है, क्या लेके आएगा इंसान। तो ये जो 2 कट्टों का सामान है, मुझे लग रहा आधा लग गया होगा शायद, भरे हुए थे ये। तो ये कल ही लेके आए हैं, ये प्लम्बर का वैसे सामान है। तो ये वहाँ से लेके आए थे, लेकिन दिन पूरा लग जाता है, लेकिन सामान जो है चीज़ वहाँ अच्छी मिल जाती है। ये वो है। तो ये सामान आए हैं, तो मैं इनको ज़रा साइड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ना झाड़ू लगाते वक्त थोड़ा दिक्कत हो जाएगी ना, तो इधर साइड कर देती हूँ ऐसे करके। तो देखो, इंसान के दिल में जगह होनी चाहिए, जगह से कुछ नहीं होता है, इसी कमरे में सब कुछ रहता है। और वो करके, लेकिन ये पता नहीं क्या होगा, सीट का होगा शायद। तो ये ऐसे करके ना, तो मुझे भी झाड़ू लगाने की सुविधा हो जाएगी, पोछा लगाने की। तो इतने जगहों में इनका सामान हो गया है। इधर को तो अपना दुकान का ही वैसे सामान है, छोटा सा कमरा कुल ठहरा। तो ऐसा हो रखा, मैं आई थी हवा झाड़ू पोछा लगाने के लिए बाहर। तो चल ही रहा काम भी। उधर देखो, अभी कट 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 की आवाज़ आ रही है ना। ये जब आंधी तूफान आता है ना जिस दिन, तो उस दिन इतना काम हो जाता है हम लोगों का, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि वो मिट्टी इतनी घुस जाती है घर के अंदर उन्हें कोने में। दूसरे दिन सफाई कर कर के हम लोग थक जाते हैं। इतनी मिट्टी निकल रही, इतनी मिट्टी निकल रही है, बहुत ज़्यादा। झाड़ू लगाते लगाते पूरा हमको 2-2.5 घंटे तो वही झाड़ू लगाते लगाते टाइम लग जाता है। लोग बोलते हैं क्या काम होता है, लेकिन ऊपर से नीचे तक बड़ा हालत ख़राब हो जाती है। एक जने का काम ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तोता आज स्कूल नहीं गई थी, मैंने कहा तोता ज़रा सा ग्रिल को साफ़ कर दे। ये नवरात्र से पहले साफ़ करे थे, तब से नहीं करे थे, तो ये भी ज़रा सा गंदे जैसे लग रहे थे। तो मैंने कहा ज़रा ये भी साफ़ हो जाएंगे। खाली बैठे बैठे वो भी इधर उधर डोलती रहेगी। कहाँ गई तोता, इधर आ, कहाँ गई, जाने कहाँ गए, ऊपर ही भेजा था। ये तोता क्या करिए तो, हाँ कर, फिर कर। नीचे मैंने मशीन लगा के रखी है, ऊपर ये ग्रिल कर लेगी। मैं तब तक नीचे झाड़ू पोछा टेस्टिंग, फिर मेरा कपड़ों का काम रहेगा। तो बच्चे भी छोटे मोटा काम कर ही देते हैं अपने साथ ना। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे आ गए हैं स्कूल से, 2 हरे हरे और 2 लाल लाल। ये आ गए बेचारे स्कूल से, ये थके पटा रहे। क्या हुआ, हाय
इतनी याद आ रही थी तेरी अपनी माँ की, हैं? बढ़िया। अरे तेरे को नहीं आ रही थी? स्कूल में से हिंदी में 3 काम हैं? क्या? ना गुड आफ्टरनून नहीं, कुछ नहीं, क्या बात है? कुछ नहीं। एक चीज दिखाऊं, फोन दिखाओ, अरे दिखा, ब्लॉग बंद कर। तो दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है, चाय पानी हमारी हो चुके हैं और आज आए हैं दीपा दीदी और विमला दीदी और पापा की खबर लेने के लिए। लक्ष्मी आई रही है अभी हॉस्पिटल से, है लक्ष्मी? मैं तो आई रही हूँ। अब मेरे को सब कह रहे होंगे इसके बाद एक ही सूट है, रोज यही दिखता अरे नहीं यार, हॉस्पिटल जब ये सुबह जाती है तो दूसरा सूट पहन के जाती है, तो वहाँ से आने के बाद ये नहा धो के फिर इसी को ही पहन लेती है, तो इसलिए वही सूट थोड़ना है। आके नहा धो के तब जाके चेंज होता है। नहीं उसके पास वही पहनती है, वही धोती है। झाड़ू और मेरे पास एक ही स्वेटर, मैं दूसरी स्वेटर में उसको धो के छिपा के तब तो तक उसी का आदत बन गई थी ना, इसलिए शरीर में। तो ये कह रहे रोज देखते कि मेरा ब्लॉग में यही सूट आ रहा है, तो वही सूट नहीं है कि अभी आके इसने नहाया है, सूट चेंज किया है, तो फिर वही जो कल रात को पहना था उसको धो के वो सूट के फिर उसी को डाल दिया। ये नाइट सूट है मेरा, यही कंफर्टेबल रहता है मेरे को। तो कोई नहीं ऐसे होता। तो पापा ठीक है आज? ठीक है। आज तो बोलो मेरा शरीर कोई काम नहीं कर रहा है, हाथ पैर कुछ काम नहीं कर रहा है। कह रहे मुझे लग रहा है मेरा शरीर ही नहीं है मेरे पास। फिर पहली बार मैंने ऐसे से तो उन्होंने ग्लूकोज चढ़ा, कमजोरी आगे कह रहे होंगे ना? कमजोरी से हो गई। हाँ कमजोरी आ गई, कमजोरी। नारियल पानी ला जरूरत है उनको, सब ज़्यादा जूस जरूरत पड़ा उन्होंने। हाँ हाँ वही तो रात 12 बजे तक को, 12 बजे तक फोन है कि आनी जानी अलग में, तो उधर मम्मा बनाना नहीं ताजा है। तो परसों दीपा दीदी और ये लोग भी गए थे उस दिन, पापा की कुछ बोल रहे थे तुमको? हाँ बोल रहे थे, कह रहे थे मेरे बच्चे बहुत परेशान हो गए, ऐसा बोल रहे थे। हाँ तो ये लोग गए थे पापा को मिलने के लिए, तो उस दिन से भी बातें कुछ कर रहे होंगे। और आजकल हमारी विमला दीदी कमज़ोर हो रखी, इनकी भी तबीयत ढीली ढाली चल रही है, फिर भी पापा की खबर लेने के लिए यहाँ पहुँच ही गए हैं अपना दुख भुला के। फिर तो ये हमारी ऐसी दोस्ती है कि अपना दुख भुला के हम लोग एक दूसरे के लिए खड़े रहते ही रहते हैं। तो दोस्त हैं, दगड़ी तो हैं, तभी तो कह रही हूँ। फिर ये मतलब ऐसी दोस्ती है कि अपना दुख भुला के फिर भी देखो तुम हमारे दुख में भी शामिल हो ही रहे हैं। देखो परेशानी तो हर घर में लगा है। फिर फ़ोन पर अलग पूछ रहे हैं, वैसे अलग। परसों दीपा दीदी का फ़ोन आया था, उस टाइम पता नहीं बहुत सारे लोग आए थे, मैंने कट किया था। मैंने कहा बाद में मिलाऊंगी, बाद में फिर मेरा भी दिमाग काम नहीं किया, ऐसे ही रहे हम लोग। बच्चों का हाल देखो, यहाँ ये सब फ़ोन पे बिजी हो रखे हैं, ऐसी मुंडी हो रखी है लोगों की पूछो मत। और सामने चला रखा है टीवी, तोता को लग गई ठंड, तोता देख रही है टीवी और 3 देख रहे हैं फ़ोन। ये पढ़ाई हो रही बोल, इनकी पढ़ाई कराना था ना, बस कल खाना भी कल। ओ शिवानी बना रही है आज घी, ये इसने डालने की सारी मलाई इसमें, तो घी बन रहा है। और इधर क्या बन रहा है, सब्जी करेला, ये करेले की सब्जी बन रही है। अंगूर भी रखे हैं, टपा टप लगे हैं वो अंगूर खाने में भी और शियाद बनाने में भी। और यहाँ पर ये वाला फल काट के रखा है, ये इसको कौन सा फल बोलते हैं? बैगन है, ड्रैगन फ्रूट, मगर बैगन फ्रूट बैगन के तरह ही दिखता है वो। और तो ये सब्जी बन रही है, मैं भी देखती हूँ क्या बनाऊँ। तो अभी तक तो सभी लोग बैठे थे, गपशप मार रहे थे। देखो 8 बज चुके हैं और 8 बजे तक मेरे जो कपड़े धो रखे थे ना, इनकी भी तय नहीं कर पाई मैं अभी तक। तो अब देखती हूँ क्या काम करूँ। पहले तो ये कपड़ों को भी तय करती हूँ, फिर बनाती हूँ खाना पीना। तो आजकल ऐसे ही हो जा रहा है, आना जाना लगा रहता है, तो फिर घर का काम भी नहीं हो पा रहा है। और आज जोशी जी को भी बहुत सारा गिफ्ट मिला है, इसमें बर्तन वगैरह, वो भी दिखाऊंगी आपको। मीठी को मैंने आटा गूंथने के लिए दिया था, उसको आधा घंटे से ऊपर हो गया, अभी कहाँ मसल रखा। बेटा पानी डाल, उसमें टाइट हो रखा है। पानी डाल, पानी डाल, ये और डाल। अरे बस मुझसे गीला आता नहीं। अरे नहीं, गीला गूंदेगी तभी तो रोटी बनेगी, उतना गीला थोड़ा है।
तो इसको थोड़ा थोड़ा करके काम सिखाया जा रहा है। परात को भी करोड़ हाथ से ऐसे, हाँ वो आटा भी जाएगा उसमें। और ये पंखे के नीचे तो और भी आटा सूख जाता। मैंने कहा तेरे को वहाँ गूंद करके, हाँ तो वहाँ से यहाँ आई, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इसको सिखाती रहूँगी तो ज़रा हो जाएगा। आज ये और मैं ही हूँ, एक तोता एक यस्सू, तो इतना सा आटा मैंने कहा चलो गूंद लेगी तो ज़रा सीखना भी हो जाएगा ये। और थोड़ा बहुत काम सीख गई। तो आज इसने घर का भी बहुत काम किया। क्या काम किया बेटा? मामी मैंने किया है। पोछा, फिर हाँ। दरवाजे साफ करे। कितनी बार झाड़ू लगाया? 10 बार। 10 बार झाड़ू। और पोछा? पोछा तो 2 बार ही लगाया। पोछा भी 2 बार लगाया, क्योंकि घर का काम चल रखा है। तो इसकी मम्मी ने बोला कि लेबर लोग चले जाएंगे, लेबर मिस्त्री, तो ज़रा झाड़ू झूड़ू मार देना। तो सफ़ेद टाइल लगे ठहरे तो उसमें दिक्कत होने वाली ठहरी कि बार बार झाड़ू लगा के फिर वो कूड़ा पीछे पीछे को पूरा अंदर सीमेंट झड़ है। तो इस मारे तो थोड़ा बहुत झाड़ू अभी इसको लगाना नहीं आता है। पोछा तो अच्छा लगा लेती है ये, और लेकिन झाड़ू लगाना इसको अभी नहीं आता है। अब इसको बोलूँगी 1-2 बार झाड़ू ढंग से पकड़ करके। तो थोड़ा थोड़ा करके मेरी सास बोल के गई थी कि इसको थोड़ा बहुत काम सिखाना। तेरे सामने ही बोला था ना तेरी नानी ने, हैं? हाँ। तो जब मेरी सास जिंदा थी तो कई बार जैसे बोलती थी मेरे को कि इसको मैं इधर भेज देती हूँ, इसको थोड़ा बहुत काम सिखा दे। और जैसे कभी इसकी माँ लेट हो जाएगी ड्यूटी से आने में, वो करने में, तो थोड़ा सा सीख जाएगी करके। तो उस टाइम ये उनसे, अब बच्ची थी ये भी उस टाइम, तो 8-9 साल के बच्चे क्या होते हैं, तो मैं इसको क्या ही सिखाती। तो यहाँ आके जैसे मैं कुछ भी बोलूँगी इसके ऊपर नीचे, जैसे कपड़े लाना लूना वो कर लेती थी, और काम क्या ही सीखेगी। पर अब जो भी है, जैसे पोछा अच्छा लगा लेती है। और जैसे 1 फ्लोर का मैं इसको दे देती हूँ, जैसे छोटे छोटे 2 कमरे हैं, बीच बीच में ही लगाना होता है, और कठिन काम नहीं देते। अभी बच्ची है, धीरे धीरे करके फिर वो खुद ही वो कर लेती है। और जैसे बर्तन में मूड में आया तो अच्छी धो लेती है, नहीं तो अच्छी सफाई नहीं आती है मीठी? क्या? कभी कभी तो बर्तन अच्छा धो लेती है, कभी तेरे बर्तनों में साबुन लगा रहता है, हैं? उस दिन तेरा मूड नहीं रहता मतलब में बर्तन धोने को, हैं? तब गुस्से से छोड़ के आती है साबुन? नहीं, फिर धो लेती हूँ पर वो साबुन क्यों रहता है? कभी तो बड़े साफ रहते हैं बर्तन, उस दिन क्यों रहते हैं ऐसे? फिर आपको जब मूड होता है तब अच्छे से धो लग जाता है। ये जब कह रही मेरा मूड ठीक रहता है तो अच्छे से बर्तन धो जाते हैं, जब मेरा मूड ठीक नहीं रहता है तो बर्तनों पर तब साबुन रहता है। अब मैं इसका मूड क्या देखूं कि कब इसका मूड ठीक रहेगा, कब ये बर्तन धोगी। जैसे छोटे मोटे बर्तन होते हैं, कम बर्तन होते हैं, तो मैं कह रही मीठी चल इसका ज़रा हाथ बैठ जाएगा, चल तू धो ले इनको। तो धो लेती है, ऐसा नहीं जो बोलूँगी वो कर लेती है। अभी झाड़ू लगाना इसको सही से नहीं आता है, और धीरे धीरे करके तो अब ज़रा सिखाना पड़ेगा। जैसे कभी दुख है सुख है, तो माँ लेट आ रही हो, आ रही, तो ज़रा सा उसकी हेल्प हो जाएगी। जब सीखा रहेगा तभी तो। मेरा क्या है, मैं आज हूँ कल हूँ या नहीं हूँ, लेकिन इसको सिखाना ज़रूरी है। तो मेरी सास बोलती थी इसको काम थोड़ा बहुत सिखा देना। इसके दादा आए थे वो भी बोल के गए, इसके ताऊ आए थे वो भी बोल के गए थे कि आपकी जिम्मेदारी है इसको थोड़ा बहुत सिखाना। तो अब बच्ची है, अभी देखो 12 साल पूरे हो गए, 13वीं में बैठी हुई है, तो थोड़ा सा अभी दिक्कत तो होगी ना, तो थोड़ा थोड़ा करके सीख जाएगी, इतना नहीं हो पाएगी। इस लड़की ने सबसे ज़्यादा हमारा दिमाग ख़राब करके रखा मामी है। एक बात बताऊं, क्या? मैंने किया था आज काम। क्या काम किया था? मामा के साथ कपड़े सुखाए थे। ये देखो, आधा 1 टब कपड़े थे हमारे, तो मैंने इससे कहा कि जो जैसे मोजे वगैरह हैं, रुमाल हैं, तो इनको सीढ़ियों में तू डाल दियो, और जो बड़े कपड़े हैं तो मामा डाल देंगे, जाओ मामा भांजी दोनों चले जाओ। क्योंकि नीचे जब देखो ये फ़ोन पर, जब देखो टीवी पे ये उछलती रहती है, कूदती रहती है, तो इसलिए तो कह रही मैंने भी मामा के साथ आज काम किया। बल क्या और कितने 2 जोड़े जुलाब थे, 2 रुमाल थे, 1 रोटी का रुमाल होगा, किचन के 2 डस्टिंग के कपड़े होंगे। और क्या सुखाया तूने? और सुखाया नहीं, मैंने वो लगाया था क्या? वो ग्रीस साफ की था, कुछ लगाया। ये देखो, आज मैंने कहा इसका कल आंधी तूफान आया था, तो चल बेटा थोड़ा सा ग्रिल साफ कर दे। इसने 2 घंटे लगा दिए। क्यों? एक ग्रिल साफ नहीं करती, ऊपर बैठ जाती है और फिर नीचे आ जाती है वो, और बोलती है कि मामी को क्या पता चलेगा ग्रिल साफ करने में। ये देखो ऐसा करते, ये ग्रिल साफ करने के लिए बोलते हो तो ये ऊपर बैठ जाती है। जब मैं बोलती हूँ अभी तेरा ग्रिल साफ नहीं हुआ, तो बोलती है हाँ हाँ हो गया, तो तुरंत नीचे आती कहती है बल्कि मामी को कैसे पता चलेगा, मुझे चेक करने के लिए जाना पड़ेगा। कल मीठी एक ग्रिल साफ देख के आएगी कि इसने किए नहीं किए हैं।
तो ऐसे है बच्चों को ना चालबाजी। तो क्या करूँ मैं, ऐसे ऐसे करके इनका हाथ बैठेगा, ज़रा सीख जाएंगे करके। तो अब ये बच्चे मुझे खड़े खड़े ऐसे बेवकूफ़ बना देते हैं। ये है हमारे बच्चों की कहानी। बिंदी लगाई थी वो भी झड़ गई। कल कुसु और सनी जब से नवरात्रे हुए इनको छूट दे दी हमने खेलने की। बाहर इतने बिगड़ गए हैं बहुत ज़्यादा ही, ना ये घर के अंदर कहना मान रहे हैं ना कुछ। एक दिन इनकी सही से क्लास लेनी पड़ेगी। देखो सारी कॉपियाँ फैला रखी हैं, उनके ऊपर कैसे पैर रखे हैं। पैर देखो, ये पैर देखो, पहले पैर देखो हैं। तो अब इनको क्या ही कहूँ, इनको ये नहीं दिख रहा है कि एक जगह नहीं रख सकती हो। किसके हैं किसके हैं? मेरे तो एक ही कॉपी है बस। तो ये किसके हैं पहले बता। तू उठाएगा मेरे को रोब्लॉक्स की आईडी दे दे। क्या दे देना? जो भी रोब्लॉक्स खेलता है रोब्लॉक्स की आईडी दे देना। और क्या कमेंट में वो भी। हाँ कमेंट जो तो इनका ना आजकल इनको नशा हो गया है ये गेम का। रुक जाओ तुम्हारी, तो मैं रुको, हड्डियाँ तोड़नी पड़ेगी इनकी। रुक जाओ, पढ़ाई की तरफ ध्यान दे दो, पढ़ाई की तरफ। रोब्लॉक्स खेलेंगे। ये देखो, तो इनको खेलना है बल। तेरे को पढ़ाई करनी है, ये गेम खेलना है। आप भी खेलेंगे ना, मस्त खेलेंगे। मैं खिलाऊंगी ना तेरे को गेम, ढंग से खिलाऊंगी तेरे को। रुक जा। चाचा चाची लेता हूँ चोरी हो जाते हैं। जो भी लेता हूँ सारे चोरी हो जाते हैं। गेम कौन लेता है फोन में से पहले? क्या कौन लेता है? सबसे पहले मंकू ने शुरू करा था गेम खेलना। हाँ। हमको पता नहीं था, फिर इसको अब रुका दो, सबके एक ही दिन क्लास लेने पड़ेगी। रुको, हाँ रुको। आज से मीठी रोटी बनाएगी और मामी को खिलाएगी, क्योंकि मामा है नहीं तो मामा को सूखी सागी रोटी पसंद नहीं ठहरी। तो ये अब देखते हैं कैसी बनाती है। चारों तरफ से गोल ऐसे बना, घुमाते हैं बेलन को। टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी बनाएगी मैं खा लूँगी, ज़रा हाथ चलाना सीख जाएगी ना। ये तो ऐसे ऐसे करके बच्चे सीखते हैं। देखो पेट से कोई भी सीख के नहीं आता है, तो ऐसे ऐसे करके सीखेगी। तो कभी माँ को भी एक रोटी बना के देगी। कोई नहीं, टेढ़ा मेढ़ा जहाँ जाएगा अपना आप जाएगा, लेकिन किनारे मोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ऐसे ऐसे करके सीखेंगी ये। तो किसी को भी खाना होगा हमारे मीठी के हाथ की रोटी, तो आप लोग भी आना। ये नान बन गया। अब पलथन क्यों लगा रही है उतनी बार नीचे, पागल। अपना आप रहेगा टेढ़ा तो खा लेगी। हाँ खा लूंगी पापा। तो क्या बेटा, कच्चा नहीं होना चाहिए। हाथ से ऐसे पट पट मारो, पलथन झड़ेगा नीचे। हाँ कोई नहीं, जैसा होगा धीरे धीरे करके। ये डाल, ये उसको सीधा कर, सीधा कर, गैस फुल कर। मीठी की सबसे पहली रोटी मैं खाऊंगी। ये कोई नहीं, जैसा भी है ठीक है बेटा। हंसी नहीं बेटा, धीरे धीरे करके सीखा जाता है। कोई काम में पेट से कोई सीख के नहीं आता, कोई काम में हंसी नहीं होती है। कोई नहीं, धीरे धीरे करके। देश का निशाना, चाहे देश का बनाया, इंडिया का बनाया, भारत का बनाया, कहीं का भी बनाया, चाहे हरियाणा का बनाया या उत्तराखंड का बनाया, बना तो रही है ना। तेरी बारी पे आएगी ना, मुंह मत चला पीछे को, समझ गई। हाँ ऐसे करके बनाएगी, सीखेगी, तभी तो पता चलेगा। मैं क्यों बैठूंगी बेटा, असली बुढ़ापा में तो वो अपने ससुराल चली जाएगी, उसके हाथ की रोटी मैं कहाँ खाऊंगी। फिर पर ये है कि अभी सीख जाएगी तो कल को ये तो बोलेगी मेरी मामी ने मुझे सिखाया। तो खिला कल को मैं मर मुर जाऊंगी तो सीखा रहेगा। तो हैं, मेरे को खिलाएंगे। मेरी सास बोल के गई इसको काम करना सिखा दे। उसके दादा बोल के गए, दादी बोल के गई, दादी बेचारी भी गई, नानी गई, दादी गई। दोनों का वचन मेरे को भी निभाना है। हैं, रुक जा, मैं पलटाऊंगी। छोड़, ये ठीक है, जो भी है ठीक है, कच्ची नहीं होनी चाहिए, सही है। सब्जी कौन सी है? भाई का टैलेंट हाथ से उछाल। ये अपना आप रहेगा, जैसा भी है ठीक है। कड़कड़ी नहीं होनी चाहिए और वो नहीं होनी चाहिए। मेरी पहली रोटी, ये देश का नक्शा है। ये आधी टूटी है, जैसे भी है ठीक है। तू बना लेगा? ये हाँ, बना लेगा रोटी एकदम गोल कटोरी का ऐसे। गोल सर्कल बनाऊंगा। मीठी तो कटोरी कोई नहीं, जैसे ही बना दिए, बनाने दो। प्लेट से तो ये को अच्छा बना लगता दिया। है बच्चे जरा। तू बना लेगा ये बता। अरे ये तो नारुतो का फेस बना दिया। अरे नारुतो का फेस क्यों बना दिया? लंबी लंबी मीठी दूसरी रोटी दे रही है। वायल गेमिंग
पायल गेमिंग। ये मीठी की रोटी चेक करने के लिए, तो कैसी बनाई इसने रोटी? ठीक है, पहली बार बना रही, सही तो बना रही है। हाँ, तो मैंने कहा मेरे लिए, अपने लिए, इनके लिए बना लेगी, यशु के लिए तभी मैं बना लूँगी। सब एक एक करके देखने के लिए आ रहे हैं ये। है मीठी? देख ले, कल को ना मैं मर मुर जाऊंगी तो याद तो करेगी कि मेरी मामी ने सिखाया, और सब देखने के लिए ऐसे आते थे करके। एक दिन मतलब मैं जीत जाऊंगी, बस सबको रोटी बना के अच्छे से खिलाऊंगी। बल दे रहा है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। मीठिया के हाथ की रोटी, ये एक रोटी, ये दूसरी रोटी, ये तीसरी रोटी, ये लाई हूँ मैं अपने लिए। तो जैसे भी बनाया, बढ़िया बनाया है। पहली बार वो सीख रही है, थोड़ा थोड़ा करके सीखेगी। कुछ लोग अच्छे कमेंट भी भेज सकते हैं, कुछ लोग गलत कमेंट भी भेज सकते हैं, क्योंकि छोटी बच्ची है, अभी से इसको रोटी बनाना सिखा रहे हैं करके। लेकिन मैं इसको इसलिए सिखा रही हूँ कि उनकी घर की स्थिति को देख के उसको सीखना ही पड़ेगा। माँ लेट आती है ड्यूटी से, घर की परेशानी को देख के, तो उसको कभी माँ को दुख है, सुबह एक रोटी बनाएंगे तो खिलाएगी मेरी मेरी जैसा भी आएगा, तो इसलिए उसको सिखाना ज़रूरी है। कुछ लोग तो अब जिनके घर में सब कुछ अच्छा है, तो वो अपने बच्चों को, चाहे वो 25 साल के हो जाए, चाहे 26 साल के हो जाए, वो नहीं सिखाएंगे तब तक रोटी बनाना। लेकिन ऐसे घर वालों के जिस घर में इतनी परेशानी वगैरह होती है, तो उन बच्चों को सीखना ज़रूरी है। उसकी घर की कहानी बहुत ही सबसे अलग कहानी है, कभी फुर्सत से बताऊंगी। तो उसने आज बनाई, मेरी भांजी ने, सबसे पहली रोटी। तो हम खा रहे हैं, आप लोग भी खाना, उसको ढेर सारा प्यार आशीर्वाद जरूर देना कि ऐसी ये लड़की मतलब मैं आगे को बढ़ते रहे, काम भी सीखे, पढ़ाई लिखाई भी करे और कुछ बन के दिखाए, कल को अपनी माँ का नाम रोशन करे, अपना स्वर्गवासी पिता का नाम भी रोशन करे। बस मैं यही चाहती हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, क्या लगी, लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताना। जोशी पहाड़ी ब्लॉग जरूर देखना, घर की कहानी। आज की वीडियो यही पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।